बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे और मक्का में रहते हुए आप लोग सब इबादतों में होंगे। बहुत सारे ज़्यादातर हुज्जाज किराम हमें जो देख रहे हैं वो सारे मक्का मुकरमा में हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, हरम में मिलते हैं और बिल्डिंगों पर अज़ीज़िया में कहीं रास्तों पर मिलते हैं। मुलाकात होती रहती है और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों से मुलाकात करूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है। बस ये हज के दिन ख़त्म हुए, बहुत तकलीफ़ भरा तो रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि हज में तकलीफ़ ना हो तो यह हज याद भी नहीं रहता। हज तकलीफ़ ही का नाम है। अगर सहूलत से और आसानी से हज हो जाता तो फिर हम याद भी नहीं करते उस हज को। तो तकलीफ़ तो ज़रूरी है, सफ़र के अंदर तकलीफ़ आती ही है, लेकिन जो तकलीफ़ हुई, जो परेशानियाँ हुई, बस अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और उसको आखिरत का हमारा ज़ख़ीरा बना दे। थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं क्योंकि बड़ा मजमा यहाँ जमा था, 1,40,000 हिंदुस्तान से आए हुए हाजी हज कमेटी के ज़रिए और बकिया प्राइवेट टूर के ज़रिए आए हुए हाजी, सबका निज़ाम करना बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि मैं आज CGI जिद्दा साहब से मुलाकात हुई मेरी आज, और साहब से मैंने बहुत सारी बातों पर तज़किरा किया। आप तस्वीर देख रहे हैं मेरा, आज मैं ज़ोहर के बाद मिला था। मैंने इसी बात पर फ़िक्र की और उनसे बात की कि भाई हाजियों को ख़ैमों में जो जगह नहीं मिली उसके ऊपर बात की। बैतुल खला वगैरह में पानी के नहीं, खाने पीने में निज़ाम सही नहीं, मालिम हज़रत की तरफ से बसें नहीं रखना, इन सारी टॉपिक पर मैंने आज CGI जिद्दा साहब, ये जो शाहिद आलम साहब है, ये पूरे हज का निज़ाम संभालते हैं, इन्हीं को पूरा काम करना होता है। तो इन्होंने मुझे बताया कि यानी मुझे 2 या 3 महीने मिले काम करने के लिए। मैं कैसे इसको निज़ाम बनाया हूँ मैं ख़ुद जानता हूँ और बड़ी मुश्किल से सारा निज़ाम हो पाया। बिल्डिंगों को पसंद करना, बसों का निज़ाम चलाना, ये सारा बहुत सारा काम है, बहुत ज़िम्मेदाराना काम है, लेकिन बस अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, उन्होंने कहा मुझे और मैंने उसको पूरा किया हूँ। लेकिन कुछ गलतियाँ हुई होंगी उनकी तरफ से, कुछ कमज़ोरियाँ रह गई हैं। मैं हाजियों से कहूँगा कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए और दुआ किए जाए कि अगले साल आने वाले हाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो। और हम जो लोग जिनकी तकलीफ़ हुई है, कुछ हाजियों की बिल्डिंग में कुछ पानी वगैरह की तकलीफ़, पावर लाइट की तकलीफ़, कोई और वॉशिंग मशीन वगैरह की तकलीफ़, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो 1-2 दिन की तकलीफ़ रही होगी, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आए होंगे और सही हो चुका होगा, आपका मामला हल हो चुका होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो हमारी वीडियो चल रही है, मुझे हिंदुस्तान से किसी हमारे गैर मुस्लिम भाई ने इस पर मुझे याद दहानी कराई, और गैर मुस्लिम है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी एक हाजी की मुझे, कि आपका जो हज यात्रा हो रही है, वो कह रहे हज यात्रा कहते हैं, हम हज का सफ़र कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हज यात्रा में जब आपको यहाँ से ले जाया जाता है तो वहाँ पर अरेंजमेंट क्यों नहीं करते सही से। यानी गैर मुस्लिम भी इससे मुतासिर होते हैं हमारी वीडियो से, और हम लोग खुद समझ रहे हैं कि क्या नुकसान हमारा है और किसका फ़ायदा है। तो कोशिश ये करें कि हम जब घर जाएं तो हाजियों के लिए रुकावट न बने, दूसरे नए आने वाले हाजियों के लिए रास्ता खोले और हम वहाँ बेहतरी की बात करें। निज़ाम में दरहम बरहम थोड़ा बहुत होता है, 1,40,000 का मजमा है, थोड़ी बहुत कुछ आगे पीछे बात हो जाती है और मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ़ हुई है, उसको CGI को और हज कमेटी को सुधारना चाहिए। और मैंने आपकी तरफ से, आज सारे हाजियों को हुई तकलीफ़ की तरफ से, आज CGI साहब को मैंने पूरी रिक्वेस्ट की है कि इसको सही करने की कोशिश की जाए। कुछ हाजियों को ख़ैमे नहीं मिले हैं, मैंने उनके बारे में भी CGI साहब को कहा कि उनको रिफ़ंड कर दिया जाए पैसे, तो इंशाल्लाह उस पर प्रोसेस की जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। दूसरी चीज़, ख़ैमों में खाना बनाने को लेकर बहुत सारे हाजी पूछते हैं कि भाई खाने में तकलीफ़ थी। तो भाई खाना एक साथ बनता है और वहीं पर बनता है, और हज कमेटी की तरफ से जितने मौलिम हज़रात होते हैं, मेरे हिसाब से मैंने जब अंदाज़ा लगाया कि इस साल, तो एक एग्ज़ाम्पल समझ लो कि 4,000 हाजी की हैं, तो उसने पहले से 6,000 ले रखे थे, इसलिए सारा निज़ाम मौलिम की तरफ से भी दरहम बरहम हुआ और निज़ाम सही से नहीं हो पाया। बसें भी वक्त पर नहीं हो पाई, किसी को रात को 12 बजे से खड़ा रखा है बिल्डिंग में, होटल के नीचे, और बसें शहरी के वक्त में 4 बजे लगाई गई। तो ये सारा निज़ाम इस वक्त ख़राब हुआ था, लेकिन इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है और हाजियों को तकलीफ़ हुई है ज़रूर। मैंने आज हाजी शाहिद साहब से, जनाब से मैंने पूरी बात की, वीडियो एविडेंस पूरे उनको बताएँ और उन्होंने कबूल भी किया कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ तकलीफ़ हुई है मालिम की तरफ से और यहाँ के निज़ाम इंतज़ामिया की तरफ से, और हम इंशाल्लाह अगले साल उसको सही करने की कोशिश करेंगे। हाजियों से ज़रूर कहें कि हम दुआ करें हमारे लिए कि सर हज, अगला हज लोगों के लिए सही साबित हो, इसकी ख़ास दुआ करें।
सैयद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीना में हम पहुंच चुके हैं और ये जितने भी हुज्जाज किराम यहाँ पर है, ये हिंदुस्तान की हज कमेटियाँ जो हैं, अलग अलग सूबों की हज कमेटियों के ज़िम्मेदार है। ये हमारे जनाब इकबाल भाई सैयद साहब गुजरात स्टेट हज कमेटी की है। ये हमारी साहिबा हैं, जम्मू कश्मीर की स्टेट हज कमेटी की प्रेसिडेंट हैं। और दीगर जितने भी ये नज़र आते हैं हुज्जाज किराम, ये अलग अलग सूबों के ज़िम्मेदार हैं हज कमेटी। आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो मुबारक मैदान है कि जहां अल्लाह ताला के अंबियाए किराम यानी नबी रसूल शेड वाले रास्ते में चले जाते। यूट्यूब में आएगा इंशाल्लाह, यूट्यूब में आएगा। Valla müşrifine joğalmaları hokte camiar durfonsuna hari joğalmacı isir ay wasip kurdiler kan korra. Atal ay der dalawal untu digo uzuz ya uzulfattu. Ya itara khoyi safe. Jane intu zadire baatu. Ibe intu hoddeki rasta firay dibo rasta hukumato rasta bongori dibo. Ay
नहीं है बस। ايوه 50 ايوه 8 ساوند. दूसरी चीज़, मेरा हज मैं मीना में मौजूद था। मीना के कुछ लम्हात में कुछ बिल्डिंगों मीना के कुछ खैमों में गया। जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मीना के खैमे हैं जहाँ हज कमेटी के हाजियों को रुकाया जाता है, कुछ प्राइवेट टूर के हाजियों को रुकाया जाता है। और इनका निज़ाम कैसा होता है, इनका खाना कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारा मैंने आपको ये वीडियो में आप देख रहे हैं। ये खैमा, यहाँ चाय बनाई जाती है, ये खाना इस तरह यहाँ बनता है। और ये खाना किस तरह खैमों में हाजियों को किस तरह तकसीम किया जाता है और कैसे हाजी खैमों में रहते हैं, ये सारा निज़ाम आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हमारी रवानगी जब हुई अरफात में, मैं ख़ुद अरफात में बस के ज़रिए पहुंचा। तो बस जो है मगरिब के वक्त में आ चुकी थी, यानी अरफात का गुरूब जब हो गया तो मैं बस में बैठ गया। लेकिन वो बस जब चलना शुरू हुई तो रात को 1 बजे पहुंची, यानी 7 घंटे के बाद बस मीना मुज़दलिफ़ा में पहुंची है। मैं 1 किलोमीटर पहले उतर गया और पैदल चल लिया, लेकिन 6-7 घंटे तो बस में मुझे हो गए थे अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएँ ट्रैफ़िक का क्या आलम हुआ होगा उस रास्ते के ऊपर। रात गुजर गई, हम लोग मुज़दलिफ़ा में थे। ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है, आप मुज़दलिफ़ा में सारे हाजी को देख रहे हैं किस तरह आराम कर रहे हैं। और ये कैसा मंज़र है, यानी अल्लाह की याद आ जाती है, आखिरत की याद आती है इस मंज़र के अंदर। आप खुद देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये मुज़दलिफ़ा के मैदान की है। उसके बाद हमने कंकरियाँ वहाँ से ली, सारे हाजियों ने ली है। वहाँ भी कुछ तकालीफ हुई, कहीं वॉशरूम में पानी वगैरह नहीं थे, मेट्रो के करीब के स्टेशन के वहाँ पर वॉशरूम नहीं थी। वहाँ पर CGI साहब ने बताया कि पानी का टैंकर आना मुश्किल था, तो उन्होंने 6 से 7 बड़े कंटेनर पीने के मंगा लिए और उससे हाजियों को यानी राहत पहुँचाई। उससे हाजियों ने वज़ू भी किए और इस्तिंजा वगैरह में भी उसी पानी को इस्तेमाल किया। यानी वहाँ पर टैंकर से पानी लाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने जिस कंपनी को वहाँ पीने के पानी का निज़ाम सौंपा था, सुपुर्द किया था, उस कंटेनर के इंतज़ामिया को इन्फॉर्म किया और वहाँ से उन्होंने 6-7 कंटेनर पीने के पानी के मंगवा कर उसी पानी से हाजियों ने दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया। तो ये मीना का मंज़र, उसके बाद कंकरिया चुनना और उसके बाद दूसरे दिन जमारात रमी करना है। पहले दिन रमी की, तो ये रमी का मंज़र आप देख रहे हैं, यानी बहुत आसानी से सहूलत से रमी कर रहे थे हाजी और सहूलत से अल्हम्दुलिल्लाह कंकरिया हाजियों ने मारी। और उसके बाद क़ुरबानी का निज़ाम हुआ। जिन लोगों ने हमारे ज़रिए क़ुरबानी की, हमारी टीम के ज़रिए, उनका भी निज़ाम सहूलत से किया। कुछ मोबाइल नेटवर्क की तकलीफ़ थी वहाँ पर, क्योंकि उस दिन मोबाइल जाम होता है पूरा और सिस्टम पूरा डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर मक्का मुकर्रमा में, सऊदी में उस दिन ईद होती है, तो सारा नेटवर्क जाम होता है। फिर भी हम कोशिश करते रहे, हाजियों से कनेक्ट रहे और हमारी टीम में रब्ता करते रहे टीम से। और अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरबानी का निज़ाम रात को 10 बजे ख़त्म हुआ। कुछ बाकी रह गए, 30-40 हाजी, उनको दूसरे दिन पूरा किया। तो ये क़ुरबानी का सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और उसे हलक करने के बाद हाजी तवाफ़ ज़ियारत के लिए रवाना हुए। तवाफ़ हुआ, तवाफ़ के बाद हाजी अपने अपने खैमों में पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले दिन जो खैमों में जो भीड़ थी नज़र आई, वो मेरे अंदाजे से जो ऑफिशियल है रिकॉर्ड, लेकिन उससे कुछ डबल नज़र आ रही थी। यानी ऑफिशियल को जो लोग 19 लाख कहते हैं, मेरे अंदाजे से ये 30 लाख से ऊपर का मजमा हो सकता है।
और मीना ही में हमारे हज रिपोर्ट के जो सुनाते हैं हाजियों की हज मिशन की तरफ से मौलाना यूनुस साहब आज़मी से मुलाकात हुई, उनसे कुछ गुफ्तगू हुई और हमने ख्यालात ज़ाहिर किए, अपने बातचीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हज के दौरान मीना में हुई हाजियों की तकलीफ़ के बारे में भी कुछ हमने उनसे बात की और उन्होंने कुछ अपनी बात सुनाई कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन करना, इतना बड़ा काम करना है तो कुछ ऊँच नीच हो जाती है। और मैं भी समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है, लेकिन कुछ जो लीगली चीज़ें जो हमारे अंदर थी, जो हमें पूरी करनी चाहिए, हज कमेटी को चाहिए पूरी की जाए, मैंने उनके बारे में भी ज़ोर देकर उसको बात रखी है इंशाल्लाह। और अब तो कुछ हो नहीं सकता, अगले साल जो भी होगा उसके अंदर सुधार कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सब कुछ अच्छा है, मेरे रब का करम है। अस्सलाम वालेकुम। अब खाला कहाँ से हैं आप? हम अजमेर राजस्थान से। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं आपकी वीडियोस देखकर ही ना सारी हज की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस हो रही है कि जो चीज़ मैं भूल कर आई हूँ जी वो माशाल्लाह। मैं आपकी वीडियो देख देख कर ही ना जी तैयारी करती थी अपनी। जी जी जज़ाक। और उसी से ही मैंने अपने पैसे वैसे जमा करवाए जी और हम लोग जयपुर से भरना चाहते थे, जी लेकिन आपकी वीडियो से मुझे ऐसा लगा कि मुझे बॉम्बे से भरना चाहिए, तो मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए का हम दोनों को मिलके फ़ायदा हुआ। अच्छा, आने जाने का खर्च हुआ। ऐसे तो मुंबई और राजस्थान में जयपुर में फ़र्क। बहुत फ़र्क है, बहुत अच्छा, अच्छा। फ़र्क है। तो इन्हें तो दो- अगर हम जयपुर से भरते थे तो हमारा बहुत ज़्यादा लगता था टिकट, लेकिन आपने कहा उधर एयरलाइंस और इसकी आसानी भी रही क्योंकि इधर इंडियन एयरलाइंस में नहीं आए ना हम लोग, तो बहुत मतलब हमें बहुत ज़्यादा आपकी वीडियोस से फ़ायदा हुआ। जी जज़ाकल्लाह। और अभी कुर्बानी में भी आपको जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती दे, हर दिली मुराद बस पूरी दुआ करे। करें, अभी मीना की तरफ जा रहे हैं, दुआ बहुत करिएगा खुशियाँ दे अल्लाह आपको, बस। आमीन जो आमीन। आपने यहाँ भी हमारी हेल्प की है आके, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान थे 3-4 दिन से। अच्छा, यहाँ कोई बेहद अभी परेशान। तकलीफ वगैरह है कोई ऐसी आपको? नहीं ऐसी तो कोई बिल्डिंग में ऐसा कोई तकलीफ है? नहीं, अल्लाह का करम है, ठीक है, चलिए ठीक है सर। अल्लाह का करम दो है। बाकी कुर्बानी के लिए हम बहुत परेशान थे। नहीं तो अभी हो तो इंतजाम से हो जाएगा जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। आप चलकर हमारे लिए आए इतनी तेज धूप में, अल्लाह आपकी हर दिली मुराद पूरी करे। और जो आप खिदमत खल कर रहे हैं ना, मेरा रब उसकी जगह दे आपको। इंसान की तो क्या ताकत है जो किसी को कुछ दे जी सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास तो बेटा सिर्फ और सिर्फ दुआएं आपके लिए। जी जज़ाकल्लाह, बस दुआएं चाहिए मुझे बस। और इंशाल्लाह दुआ से ये आइंदा भी- काम अल्लाह चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आइंदा भी आप मेरी दुआओं में रहेंगे, इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हज ख़त्म हुई, हाजी अपने अपने खेमों पर आए। बहुत यानी तकलीफ़ भरा रहा। मीना से जमरात, जमरात से हज के दिन हाजियों से 500 रियाल टैक्सी के लिए गए, यानी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ये बहुत यानी ये तकलीफ़ वाली चीज़ है। यानी उस दिन टैक्सी वाले 500 रियाल तक लेते हैं लोगों से। ये बहुत किलोमीटर या 2 किलोमीटर के 500 रियाल तक वसूल कर लेते हैं। ये बड़ा दर्द भरा ये कहानी रही। मैं बहुत सारी और बातें थी करने के लिए, लेकिन बस आप अपनी इबादतों में मशगूल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हरम में आप वक्त गुजारें। और मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं माज़रत खा हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरे पास 2 दिन बचे हैं और मुझे सफ़र हिंदुस्तान का करना है वापस। इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मेरी मुलाकात होगी। और उसी मेरी गुजारिश है कि जो हिंदुस्तान वापसी होंगे अब यहाँ की तकालीफ को भूल जाएं। जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से फ़ैसला था, हमारे मुक़द्दर में तकलीफ़ लिखी थी, तकलीफ़ के साथ हज लिखी थी, हमने वो अदा कर ली। बस ये बड़ा निज़ाम रहा। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें अरफात के दिन अरफा के मैदान में पहुँचा दिया। ये बड़ा एहसान उसका रहा। इसलिए सारी तकालीफ़ को भूल कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। और ये हमारे मुक़द्दर में तकलीफ़ सहन करना थी, हमारे सामने ये आनी थी तकलीफ़, वो आ गई, हमने उसको पूरी कर ली। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें यहाँ की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। हम सबको, जो लोग यहाँ इस साल आए हैं, सबको हाज़िरी यहाँ की बार बार अल्लाह नसीब फरमाए। और जो नहीं आए, इरादा रखते थे, अल्लाह ताला उनको भी यहाँ की हाज़िरी मुक़द्दर फरमाए। हरम में मजमा बढ़ता जा रहा है। हरम के आज की नमाज की मगरिब का ये मंज़र आप देख रहे हैं इस वक्त, यानी बाहर के अंदर ये 3 नंबर हम्माम जो है, जहाँ पर WC 3 नंबर है, उसके बाहर का ये मंज़र मैंने देखा। यानी बड़ा मजमा बहुत ज़्यादा है इस वक्त। इसलिए कोशिश ये करें ज़्यादातर इबादतों में वक्त गुजारें। हम अपनी अजीज़िया की बिल्डिंग पर सिर्फ सोने के लिए, खाने पीने के लिए जाएँ और सिर्फ आराम के लिए जाएँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम हरम में गुजारने की कोशिश करें। मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ। बस मेरा 2 दिन का सफ़र, कल मदीना जाऊँगा इंशाल्लाह।
और मदीना से वापसी होगी, फिर मक्का आऊँगा, एक दिन उम्रा करूँगा और फिर उसके बाद हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।